डेविड ने उस एकमात्र बचे हुए इंजीनियर को जगा दिया, वही प्राचीन क्रिएटर जिसकी शक्ल इंसानों से मिलती जुलती थी, मगर उसकी त्वचा बिल्कुल सफेद और आंखें काली थीं। जब वो उठा तो आसपास के लोगों को देखकर हैरान था। लंबी नींद ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। व्हील राज बेसब्र हो गया और डेविड से कहा कि उससे पूछे वो कैसे अपनी जान बचा सकता है। वहीं शौरी जानना चाहती थी कि आखिर उन्होंने इंसानों को बनाया क्यों और फिर नफरत क्यों करने लगे। डेविड ने अपनी सीखी हुई भाषा में सवाल पूछा, लेकिन जवाब में उस विशालकाय ने बस डेविड के सिर को छुआ और फिर दोनों हाथों से उसे पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। व्हील राज को जोर से धक्का देकर जमीन पर पटक दिया। सैनिकों ने फायर किया लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में सब मारे गए, सिर्फ शौरी किसी तरह वहां से बच निकली। वो भागकर बाहर पहुंची जहां अब जमीन हिलने लगी थी क्योंकि वो जहाज उड़ान भरने ही वाला था। उसने प्रोमीथियस पर मैसेज भेजा, ये जहाज धरती को नष्ट करने के लिए ही भेजा गया है, हमें इसे रोकना होगा। लेकिन एवा ने आदेश दिया, तुरंत पीछे हटो। कैप्टन ने थोड़ा सोचा और उल्टा फैसला लिया। उसने अपने जहाज को एक मिसाइल की तरह इंजीनियर के जहाज से टकराने के लिए सेट कर दिया। एवा को ये पागलपन लगा और वो अपने पॉड में भाग गई, लेकिन कैप्टन और उसके दो साथियों ने कुर्बानी देने की ठान ली थी। जैसे ही इंजीनियर का जहाज उड़ान भरा, प्रोमीथियस ने सीधा उससे टकराकर जोरदार धमाका किया। दोनों जहाज जमीन पर गिर पड़े और गिरते हुए सीधा शौरी और एवा की ओर बढ़े। एवा बदकिस्मत रही, वो भाग नहीं पाई और जहाज के नीचे दबकर मारी गई। सिर्फ शौरी ही जिंदा बची। वो लौटकर एक बचाव कैप्सूल तक पहुंची और सामान जमा करने लगी, मगर तभी एक सच्चाई सामने आई। उसके पेट में जो मॉन्स्टर था वो मरा नहीं था, बल्कि और भी बड़ा हो गया था। उसी वक्त उसके कान में डेविड की आवाज आई। डेविड जो एक एंड्रॉइड था, सिर्फ सिर बाकी था लेकिन अब भी जिंदा था। उसने चेतावनी दी, भागो, वो इंजीनियर तुम्हें ढूंढ रहा है। शौरी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इंजीनियर वहां पहुंच चुका था और उसे दीवार से चिपका दिया। अचानक शौरी ने पास में पड़ा एक हैच खोल दिया और जो मॉन्स्टर उसके अंदर था वही अब बाहर आ चुका था। उसने अपने लंबे टेंटिकल्स से इंजीनियर को जकड़ लिया। शौरी ने इस मौके का फायदा उठाया और बच निकलने में कामयाब रही। पीछे वो दो राक्षस आपस में भिड़ गए। इंजीनियर पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो जीव बहुत ताकतवर था। उसने इंजीनियर के सिर पर काबू पाया और एक टेंटिकल उसके शरीर के अंदर डाल दिया और धीरे धीरे उसे निगल गया। जब सब शांत हुआ, शौरी एक बार फिर डेविड की आवाज सुनती है। वो बताता है कि इस प्लेनेट पर ऐसी कई और स्पेसशिप्स हैं और वो उन्हें चला सकता है। शौरी डेविड के सिर तक पहुंचती है और उसे साथ ले लेती है, लेकिन वापस धरती जाने की बजाय अब उसका भी इरादा बदल चुका है। वो अब उस इंजीनियर की मूल दुनिया को तलाशना चाहती है।